हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, सेम चीज़ है कि कैसे हम हमारे मैनिफेस्टेशन को फास्ट और जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करें। बट उससे पहले मुझे एक अपना बहुत ही अमेजिंग सा सक्सेस स्टोरी शेयर करना है, ठीक है। तो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि 3D कैसे मैटर नहीं करता, सर्कमस्टांसेस कैसे बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। तो मैं जिस स्टेट से बिलोंग कर रही हूँ, बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे एक तेज़ तूफ़ान साइक्लोन आने वाला था, ठीक है। और हम सब घबरा गए थे और मुझे करना था ट्रैवल मेरे सिटी से दूसरी सिटी को, ठीक है। तो और हमारे ही एक फैमिली में कोई आ रहे थे दूर से, तो मैं चाहती थी कि उनका वो जो फ़्लाइट का जर्नी है वो बिल्कुल आसान हो, आराम से हो जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से पहुंच जाए, ठीक है। मैं ये चाहती थी। और जैसे कि कुछ हो रहा है नेचुरल डिज़ास्टर, तो ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल्स और जितने भी फ़ोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से, बहुत कुछ हो जाएगा। एंड यू नो किस तरीके से मीडिया एग्जैजुरेट करती है एक छोटी चीज़ को। तो बहुत कुछ हो रहा था और मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि जिस शहर में मैं रहती हूँ और जिस शहर में मैं जाने वाली हूँ उन्हें पिक करने, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। स्पेसिफिकली उस 2 दिन, जिस दिन आने जाने का मुझे लगेगा और जितने दिन मैं वहाँ पे हूँ, स्पेसिफिकली जिस दिन मुझे उन्हें पिक करना है और वहाँ पे रहना है। मैं कॉन्स्टेंटली बोल रही थी कि वेदर बिल्कुल परफेक्ट है और वेदर बिल्कुल पिकनिक वर्दी है और एकदम हवा बिल्कुल बढ़िया चल रही है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब मैं ये अफर्म कर रही थी तो कॉन्स्टेंटली न्यूज़ चैनल्स पे ये सब दिख रहा था। मतलब न्यूज़ चैनल्स मतलब ऐसे ऐसी बातें बोल रहे थे कि भाग जाओ अपने शहर छोड़ के, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जैजुरेशन। और वैसे भी मैं अपने रूम में न्यूज़ चैनल्स नहीं लगाती, ठीक है। मैं इतना मेक श्योर करती हूँ न्यूज़ चैनल कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये बहुत एग्जैजुरेट करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो हम तक उड़ते उड़ते पहुँच जाएगा। इनका जो डेली ड्रामा, जो कि एकदम सास बहू का ड्रामा बना दिया है न्यूज़ चैनल्स को, वैसा हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जैजुरेशन, आई हेट एग्जैजुरेशन अनटिल एंड अनलेस वो मेरे मैनिफेस्टेशन के बारे में है। मुझे ये फालतू का एग्जैजुरेशन बिल्कुल नहीं पसंद। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा एक माहौल है तो मेरे घर वाले उसके ऊपर बात करेंगे, मेरी मम्मी उसके ऊपर बात करेगी, मेरे फ्रेंड्स मेरे उसके ऊपर बात करेंगे। बट मैं अफर्मेशंस दिए जा रही थी। मैंने बाहर वेदर देखा और मैंने देखा कि बारिश हो रही है हल्का हल्का, ठीक है। मुझे एक इमोशनल यहाँ पे एक फ़ील हुआ, ठीक है। मुझे अपनी हार्ट पे कुछ फ़ील हुआ, एक ऐसा लगा कि ओ माय गॉड ये बारिश क्यों हो रही है। फॉर अ सेकेंड मुझे ये थॉट आया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक 3D देख रही हूँ तो उसके ऊपर एक इमोशनल रिएक्शन मेरा रहेगा एंड दैट्स ओके। बट हमें उसको लंबा स्ट्रेच नहीं करना है। मैंने फिर से अफर्मेशंस के ऊपर फोकस करा। मैं अफर्म करती रही। मेरी दादी मेरे रूम में आके बैठ के बिल्कुल बोल रही है कि अरे रेड जोन हो गया है हमारा एरिया। मैंने बोला कि प्लीज़ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करना है देन प्लीज़ मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इसके ऊपर बात नहीं करना। तो मेरी दादी बोलती है कि नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि होकर रहेगा देखना। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने बोला ना नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टो। उनको पता है आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टो, बट मे भी मुझे मेरी शक्तियों को वो आजमा रही थी। तो मैं कॉन्स्टेंटली अफर्मेशन देती रही। और जिस रात मुझे मतलब जिस रात हमें रेस्ट करना था और उसके अगले दिन हमें जाना था, उस रात मैं बहुत ज़्यादा अफर्मेशन सुनने लगी, ठीक है। मैंने चैंट तो किया, ऑब्वियसली मैंने अफर्मेशन दिया 10-10 मिनट के लिए, थोड़े देर के गैप में। बट मैं उसको रिकॉर्ड किया अपने वॉइस में और उसको सुनती रही रात भर। और जब मैं सुबह उठी तो सुबह का वेदर कुछ इस तरीके का था, जिसका एक पिक्चर मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि हाउ लिमिटलेस आई एम। आई मीन पता नहीं कितनों ने मुझे क्या क्या कहा है। मेरे फ़ोन में बार बार मैसेज आया है, गवर्नमेंट मैसेजेस जो भी आता है। मुझे मेरी मम्मी ने कहा, मुझे मेरी दादी ने कहा, मुझे मेरे आसपास के लोगों ने कहा, बट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वेदर ख़राब हो, ठीक है। और वो चीज़ कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन तक आराम से रही, ठीक है, जितना मुझे चाहती थी। नेक्स्ट टाइम मैं ये कोशिश करूँगी कि साइक्लोन बिल्कुल कहीं पर भी ना हो, ठीक है। इस टाइम मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई आई गेस। बट एनीवेज, इसका मतलब ये है, नो मैटर व्हाट यू सी इन योर रियलिटी, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करना है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करोगे, जब आप अफर्मेशंस दोगे या फिर जब आप उसको बार बार सवाल करोगे अपने फेवर में, जैसे कि हम व्हाई अफर्मेशन यूज़ करते हैं, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको प्रूफ देना।
उसी तरीके से अगर आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है, आप उसको बार बार पूछ रहे हो क्यों नहीं हुआ, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, कहाँ है, तो डेफिनेटली ये आपको और ज़्यादा डेस्परेट बनाएगा एंड डेफिनेटली उस चीज़ पे टाइम लगेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम है, क्या काम है सबकॉन्शियस माइंड का, कि आप जो रिपीटेटिवली बोलते हैं, जो रिपीटेटिवली सोचते हैं, जो बार बार बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप सैचुरेट कर रहे हैं अपने माइंड को थ्रू रिपीटेशन, वेदर आप उसको जान के करो, ना जान के करो, पॉजिटिव चीज़ के लिए करो, नेगेटिव चीज़ के लिए करो, उसका एक प्रॉपर मतलब एक फिजिकल रियलिटी में उसको कन्वर्ट करके लाना उसका काम है, जो वो कर रहा है। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अफर्मेशन दे रहे हो, देन यू हैव नो फकिंग आइडिया बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या कुछ हो रहा है, बस वो एक चीज़ आप तक लाने के लिए। अब वो डिज़ायर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ डोंट आस्क मी क्या मैम हम ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या मैम हम वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। व्हेन आई से एनीथिंग देन एनीथिंग। अब आप ये मत बोलिएगा बट मैम मेरा सर्कमस्टांसेस तो कुछ और, नो मैटर व्हाट। व्हेन आई से नो मैटर व्हाट देन नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मीनवाइल जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, या फिर कोई भी XYZ वीडियो देख के आप किसी भी तरीके का टेक्निक यूज़ करते हैं, और थोड़ी देर में आप एविडेंस ढूंढते हैं, आप वैलिडेशन ढूंढते हैं 3D में, आप रिएक्ट करते हैं ओल्ड वर्जन पे। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, मनी के लिए, अपने पुराने लाइफस्टाइल को लेके ओल्ड वर्जन से रिएक्ट करते हैं, तो वो चीज़ आने में दिक्कत होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि मैं किस चीज़ पे काम करूँ। एक टाइम पे मुझे ये बोला जा रहा है कि SP इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, वी आर इन अ हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप, वी आर इन अ हेल्दी हैप्पी लविंग मैरिड रिलेशनशिप। जब ये बात सच है तो ये क्यों बोल रही है कि वो मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहा, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, 3P आ गई, ये वो, वाई, किस चीज़ पे काम करे वो। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स एट अ टाइम। ये नेवल गॉडेट का बहुत फेमस डायलॉग है, आई मीन नॉट डायलॉग, रियली क्वोट। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि जो आप नॉन स्टॉप बोलोगे, रिपीटेटिवली बोलोगे, वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लाके देगा, तो अब आप इतना वेवर और स्पाइरल करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया, बट आप एग्जीक्यूट कब करोगे, मतलब उसको आप इस्तेमाल कब करोगे। आई वॉन्ट यू टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब आप चाहे जितना भी ज्ञान ले लो, जितना भी कुछ कर लो, वीडियो ख़त्म होने के बाद 2 मिनट अफर्मेशन करके तीसरे मिनट पे अगर आप कंप्लेन करने बैठोगे तो कैसे चलेगा। अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, XYZ कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो अपने आप को बोलो जो भी था वो ओल्ड वर्जन था, पैसों का ओल्ड वर्जन था जो मैंने अभी तक फेस करा, SP का ओल्ड वर्जन था जो मैंने अभी तक फेस करा। नाउ ही इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, नाउ माई मनी स्टोरी इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड एग्जैक्टली मुझे वही दिख रहा है जो मैं चाहती हूँ। मेरी अफर्मेशन ही सत्य है। ठीक है, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत टाइम तक यूज टू था किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, और अभी आप कुछ नया बोल रहे हो, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक मैसिव फाइट चल रहा है। ठीक है, एंड दैट्स ओके, बट आपको पता है करना क्या है, रिपीटेशन, नो मैटर व्हाट, रिपीट रिपीट रिपीट। जब आपको नेगेटिव थॉट आए उससे कैसे डील करना है, एक वीडियो से मैंने बता दिया है, उसको जाके अपने मेरे पुराने वीडियोस चेक करो, हाउ टू डील विथ नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स, ऐसा कुछ, उसको जाके देख लो। ठीक है, एंड आपको पता चल जाएगा कि अफर्म करते टाइम, मैनिफेस्ट करते टाइम नेगेटिव थॉट्स आए तो कैसे डील करते हैं। एंड कभी भी आपको लाइक अंदर से एक सवाल आए, अगर वो फेवर में नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो आपका फियर से आ रहा है। ठीक है, हमेशा फियर आपको एक सवाल करेगा, उसको आंसर करो इमीडिएटली एट दैट वेरी मोमेंट, बिना किसी टाइम गवाए उसको आंसर करो। सपोज यू आर अफर्मिंग एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, और अचानक से आपको आपके डिज़ायर से रिलेटेड एक सवाल आता है जो कि फेवर में नहीं है। व्हाट इफ़ अगर वो कभी नहीं मिला, व्हाट इफ़ अगर 3P उसे ले गई, ऐसा सब सपोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने आप को आंसर करो, बट वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मैं जिसको चाहती हूँ वो मुझे ना मिले, अभी तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, भले ही आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, उस टाइम आप उसको रिवाइज कर रहे हो ऐसा बोल के, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं जैसे चाहती हूँ वो मुझे 10 गुना ज़्यादा चाहता है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 3P ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कौन है ये, मैंने कभी ऐसे किसी औरत के या फिर आदमी के बारे में नहीं सुना। कौन है, नोबडी कैन रिप्लेस मी। ठीक है, तो ये सवाल मुझे करना बार बार बंद कर दो। तो आपने क्या किया उस टाइम, आपने अपने इस जो वैसे कर रहा है ना मतलब आपको जो सवाल कर रहा है आपका फियर, उसको आपने काम डाउन कर दिया, कंसोल कर दिया। ठीक है, रिलैक्स करवा दिया,
आंसर करके। क्योंकि आपने ये नोटिस करा होगा, जो बहुत इनसिक्योर इंसान होता है ना, वो बहुत सवाल करता है, क्वेश्चन करता है। जब बच्चे डर जाते हैं, छोटे बच्चे, और हम उनको डराते हैं किसी चीज़ को लेके कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है, या फिर कुछ भी इंजेक्शन को लेके डरा रहे हैं, या फिर डॉक्टर के पास हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे अगर आपने खाना नहीं खाया, या फिर हम आपके टीचर को कॉल कर देंगे। तो वो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा कि वो सवाल बहुत करते हैं, ठीक है। जब वो डर जाते हैं ना, तो वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। वैसे ही जब आपका इनसिक्योरिटी और फियर आपके अंदर है दबा हुआ और अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो वो सवाल बार बार आएगा, कभी भी ट्रिगर होके। अब वो कभी भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं बता सकती मैं कि यहाँ अब यहाँ आ सकता है, इस सिचुएशन में आ सकता है। अगर आपको अंदर से एक सवाल आ रहा है, तो डेफिनेटली 100% आपको उसको उसी टाइम आंसर बैक करना है फेवर में। जैसे मैंने अभी पूरा एग्जाम्पल दे के समझाया, जब जब आए आपने तब तब उसको आंसर करा। उससे क्या होता है, उससे वो पर्टिकुलर फियर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। आपने उसको सप्रेस नहीं करा, आप उससे भागे नहीं, आपने उस डर को फेस करा और उसके बाद उसको रिलीज़ करा, ठीक है। और ये चीज़ आपको परमानेंट रिजल्ट देगा, वो पर्टिकुलर फियर विद इन सम टाइम। अगर आपने सेम चीज़ कंटिन्यू करा, बिना उसको स्ट्रेच करे, मैरिनेट करे, उसके बारे में सोचे, कंप्लेन करे, इसको रोक के कॉल कर रहे हो, उसको रोक के कॉल कर रहे हो, बिना ये सब करे अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो, देन डेफिनेटली विद इन नो टाइम बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन आपके लैप पे होगा, ठीक है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और उनके लाइफ को भी, ये जो उनके लाइफ में भी ये लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन आना चाहिए यार। जैसे आप खुश हो वो भी खुश रहें। एंड कमेंट करके अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए, जो कि एक पेड सर्विस है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जो कि कोई और संभालता है, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। पेमेंट क्लियर करने के बाद वो आपको एक हमारा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बस एक हाई ड्रॉप कर देना है, और फिर जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट डेट फिक्स किया गया होगा ऑलरेडी पेमेंट के बाद, उस दिन हम आपसे बात कर सकते हैं। एक है वॉइस नोट सेशन और एक है कॉल सेशन, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके लिए बुकिंग्स कर सकते हैं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का सारा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं और यहीं पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड और एक चीज़, अगर आपको मेरी प्राइवेट लाइफ में दिलचस्पी है, मतलब नॉट रियली प्राइवेट लाइफ बट थोड़ा बहुत मस्ती मजाक में करती हूँ इंस्टा पे, तो अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे प्राइवेट अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।